हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के अस्त प्रभाव को। देवताओं के गुरु बृहस्पति अब अस्त होने जा रहे हैं और ये स्थिति को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो कि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं और सिंह वालों के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके पंचमेश हैं। साथ साथ ये पंचमेश के साथ ये अष्टम भाव का आधिपत्य रखते हैं और वर्तमान में आपके आय भाव में गोचर भी कर रहे हैं। आय भाव में गोचर करते हुए आपके तृतीय भाव, आपके पंचम भाव और आपके सप्तम भाव को भी ये प्रभावित करेंगे अपनी दृष्टियों से। देवगुरु बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनका गोचर काल एक तो लंबा होना और उससे भी बड़ी बात, इनके पास जो कारक तत्व हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है और आगे बढ़ता है तो उसे ज्ञान की आवश्यकता होती है ना, विद्या की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद बड़ा हुआ तो धन चाहिए, पैसा कमाना है। फिर विवाह हो जाए, फिर विवाह होने के बाद संतति चाहिए, इसके बाद हमें मान सम्मान चाहिए, फिर हमें मुक्ति चाहिए। तो इन सब कारक तत्वों का आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति के पास ही है, जिसकी वजह से देवगुरु बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे जीवन में। चलिए जानते हैं कि क्या कैसा प्रभाव होगा, ये कब अस्त हो रहे हैं सभी कुछ। देवगुरु बृहस्पति 12 जून को रात्रि में 11:30 बजे अस्त हो जाएंगे। तो 13 जून से क्या प्रभाव देंगे? 13 जून से लेके 6 जुलाई तक, 6 जुलाई को ये पुनः उदय हो जाएंगे। और जब तक देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं तो सभी कुछ शुभ कार्य बंद रहते हैं, जैसे शादी विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, मुंडन कंछेदन इत्यादि इत्यादि सभी शुभ कार्य बंद होते हैं, क्योंकि गुरु का बल इनमें सभी शुभ कार्यों में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में ये तो है ही है, कारक तत्व इनके पास ही हैं, परंतु कोई भी काम आप करें बिना ज्ञान के नहीं होता है, उसमें ज्ञान की आवश्यकता बिल्कुल देखी जाती है। कोई भी कार्य हो, छोटा हो बड़ा हो, सभी में ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमेशा देवगुरु बृहस्पति महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, एक कुछ थोड़ा सा भ्रम है, या कहा जाए कि हो सकता है कि ये बात हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि मैं 1-2 कमेंट देखा था, कई बार ये कमेंट को मैंने देखा तो मैंने सोचा इसके बारे में समझा जाए। अभी जैसे देवगुरु बृहस्पति अस्त होने वाले हैं, इसके पहले बुध का परिवर्तन हुआ था। बुध का परिवर्तन हुआ और बुध स्वराशि में गए और बुध के प्रभाव से कुछ राशियों के लिए भद्र नामक, जो कि बहुत बड़ा राजयोग है, उसका भी निर्माण हुआ। यानी बुध अच्छे फल देने वाले ही थे, किसी को थोड़ा कम किसी को ज़्यादा, क्योंकि वो स्वराशि मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो आपने सुना होगा कि बुध बहुत अच्छे फल देने वाले हैं, बहुत सारे इस चैनल में या अन्य चैनल में आपने देखा होगा। परंतु अब समझिए कि देवगुरु बृहस्पति अस्त होने वाले हैं। तो अस्त होने का मतलब ये है कि उनके जो शुभ प्रभाव हैं उसमें कमी आ जाएगी। तो एक कन्फ्यूजन हो जाता है कुछ लोगों को कि हमने कुछ दिन पहले तो सुना था कि बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे और अब कह रहे हैं कि बुरे प्रभाव मिलेंगे, तो ये कैसे हो सकता है ना। तो ये चीज़ समझने की है, इसीलिए जब मैं कैलकुलेशन स्टार्टिंग में या ये सब बातें बताता हूँ तो लोग सोचते कि नहीं, हमें ये सुनना है कि भैया क्या होने वाला बस, और पहले क्या बताया जा रहा है, बाद में लास्ट में क्या बताया जा रहा है, वो लोग नहीं सुनते। 1-2 मिनट स्टार्टिंग में क्या क्या हमें अच्छा होने वाला, बस उतना ही लोगों को सुनना पसंद होता है। कई बार ये भी लोग कहते कि अरे आप डराते हो, क्यों कहते हो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे भैया, जो प्रभाव दे रहा है तो वो तो बताना ही है। लोगों को क्या चाहिए कि अच्छा सुनना है, बुरा सुनना नहीं है। और जब अच्छा होगा नहीं तो फिर कहेंगे अरे आपने कहा था अच्छा होगा, हुआ नहीं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए
और ये जो कन्फ्यूजन है कि कुछ दिन पहले कोई ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहा था, बुरा, क्योंकि वो बुध का परिवर्तन था। तो बुध अच्छी स्थिति में थे तो अच्छा प्रभाव दे रहे थे, गुरु अब अच्छी स्थिति में नहीं है तो बुरा प्रभाव दे रहे हैं। तो इसे हमें समझना होगा। ऐसा नहीं कि अब गुरु का अब जो प्रभाव चालू हुआ तो बुध का प्रभाव नहीं मिलेगा, जब तक वो अच्छी स्थिति में है। अभी लगभग 22 तारीख को इनका बुध का परिवर्तन होना है, तो 22 तारीख तक अपना वो प्रभाव देंगे। हाँ, नक्षत्र वाइज वो चेंज होता है, मैंने चर्चा की थी उसमें, परंतु अच्छा प्रभाव मोटे रूप में देखा जाए तो देने वाले हैं। परंतु गुरु भी अपना प्रभाव देंगे। तो इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा भी हो रहा होता है, कुछ बुरा भी हो रहा होता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है। सभी ग्रह एक जैसा फल नहीं देंगे, क्योंकि वो अलग अलग स्थिति में है, अलग अलग ग्रह हैं, उनका अलग अलग प्रभाव है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा, जानना होगा। चलिए आप समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में आके क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि वर्तमान में आपके आय भाव में बैठे हैं, आपके अष्टमेश भी हैं, आपके पंचमेश भी हैं, आपके तृतीय भाव, पंचम भाव और आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जो अस्तकाल का रहने वाला है, तो फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा चिंताएं आपकी हो सकती हैं। जैसे कहीं पैसा अटक जाना, या पैसा जहाँ से आ रहा था उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाना, यानी कि पैसा रुक सकता है। पैसे को लेके, फाइनेंस को लेके चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो आपको फाइनेंस को लेके सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा ये कामनाओं का भी भाव है। तो जैसे आपकी इच्छाएं या कोई प्लानिंग है, पहले से ये कर लेना है, हमें वो काम करना है, तो उसमें देरी हो सकती है, रुकावटें आ सकती हैं। बॉस के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है। कार्य क्षेत्र में राजनीति हो सकती है। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में कई बार जब नए आप रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे है ना, शादी विवाह इत्यादि, उसे भी इस समय शुभ कार्य नहीं होते। परंतु यदि आप करते हैं तो फिर इसका कहीं न कहीं निगेटिव प्रभाव होता है। नए रिश्तों की शुरुआत यदि हम करते हैं तो उसमें फिर आगे चल के समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आपके ये पंचम भाव को प्रभावित करेंगे, यानी कि जो विद्यार्थी वर्ग है, तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में मन इस समय नहीं लगेगा, मन यहाँ वहाँ भटकेगा, कई बार चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, है ना। और तो इस चीज़ का विद्यार्थियों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी पढ़ाई में बहुत ध्यान दीजिए और अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय थोड़ा सा मन आपका भटकेगा। और ये आपके तृतीय भाव को भी प्रभावित करेंगे। आप कोई परीक्षा में हैं, प्रतियोगिता में हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पर सप्तम भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो आपको इंटरव्यू वगैरह देना है तो तैयारी बहुत मजबूत रखना होगा। और कई बार तैयारी रखने के बाद भी आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाना, क्योंकि कई बार जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमने पहले फुल तैयारी की है पूरी तरह से, है ना, पर जब वहाँ पहुँचते हैं सामने वाला कुछ पूछता है तो हमें समझ में नहीं आता क्या इसका जवाब दिया जाए। मालूम है हमने तैयारी की थी। तो इसीलिए आपको इस चीज़ को समझना है कि अपनी तैयारी को मजबूत रखना है और आगे हम उपाय भी जानेंगे। तो इस समय आपको इन सब क्षेत्रों को लेकर सावधान रहना है, ना कि डरना है। कभी भी कोई भी ग्रह हमारा बुरा नहीं करते हैं। हमारा अच्छा, जो अच्छे बुरे हमारे कर्म हैं उनका ही हमें फल मिल रहा हो, तो उनका कर्तव्य है, खाली उनका काम है फल देना, बस। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे हमने अभी चर्चा ही की कि बुध अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, तो अच्छे प्रभाव भी मिल रहे हैं अन्य ग्रहों के, तो अच्छा, ऐसा नहीं कि बुरा ही होना है, हमें सतर्क रहना है। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में जितना आप पूजा पाठ, धर्म कर्म, जैसे कोई मंदिर है वहाँ दर्शन करने जाना, बड़ों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना, माता पिता का आशीर्वाद लेना, और यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो उसका जप करिए, या तो देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कर सकते हैं, और या तो अपने इष्ट के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इससे आपको बल मिलेगा, देवगुरु बृहस्पति आपके मजबूत होंगे तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।